Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine. Dear students, last time we have discussed about pH and we studied that pH is the potential of hydrogen ion or power of hydrogen ion. pH की जो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 रेज़ टू पावर -1 -2 -3 -4 इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और मोलर कंसंट्रेशन होती है वो मोलर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? मोलर कंसंट्रेशन मींस मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। तो वही चीज जो यहाँ पे डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव पावर टू विच 10 मस्ट बी रेज्ड टू एक्सप्रेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, दर्शाने के लिए, तो 10 को नेगेटिव पावर में कितने से रेज किया जाए तो वो वैल्यू जो होती है दैट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 10⁻⁴ मोलर, ये क्या है? कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10⁻⁴ मींस, तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करें कि 10 मस्ट बी रेज, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए 10 को कितनी नेगेटिव पावर से रेज किया गया है, वो नेगेटिव पावर कितनी है? 4। तो दिस 4 इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। और ये तो डायरेक्टली डेफिनेशन से बताया है, फ्रॉम फॉर्मूला जो है कैसे है हमने ऑलरेडी कर लिया है। नेक्स्ट इज पीएच स्केल, नेक्स्ट इज पीएच स्केल, द स्केल विच इज यूज्ड, द स्केल which is used to measure hydrogen ion concentration, hydrogen ion concentration is called, hydrogen ion concentration is called pH scale। और जो pH scale होता है यह जो आपका it varies from pH is equal to 0 to pH is equal to 14 तक वारी करता है। जैसे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and this one is 14। तो pH is equal to 14। So dear students, जो pH स्केल है वो pH 0 से pH 14 तक होता है। एंड जो 7 वैल्यू होती है एट pH इज इक्वल टू 7, व्हेन pH ऑफ एनी सॉल्यूशन इज 7 देन इट इज ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये कैसा सॉल्यूशन होता है? न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। एंड pH लेस देन बिलो 7, pH बिलो 7 इज एसिडिक। वो कैसी होती है? एसिडिक होता है, सॉल्यूशन एसिडिक होगा। और pH बिलो, pH अबव 7, pH अबव 7 इज कॉल्ड बेसिक सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन की pH 7 से ज्यादा हो दैट विल बी कॉल्ड एज बेसिक सॉल्यूशन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको pH का कंसेप्ट जो है आपको समझ में आ गया होगा कि जिस सॉल्यूशन की pH 7 से ज्यादा होगी वो बेसिक सॉल्यूशन होगा, जिसकी pH 7 से कम है वो एसिडिक होगा, और pH 7 है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। तो pH सॉल्यूशन जो है, pH स्केल जो है, ये हमें सिर्फ ये बताता है कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। बट हमें और क्लियर और एग्जैक्ट आइडिया जो है pH जो है एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में नहीं देता कि हाउ स्ट्रांगली इज एन एसिड, हाउ स्ट्रांगली इज ए बेस। कोई एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है उसके बारे में कुछ नहीं बताता। और वैसे भी आप पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट्स, जब हमने सॉल्ट के बारे में डिस्कस किया था, देन वी स्टडीड दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स और बेसिस। 2 टाइप के एसिड और बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो वो एसिड जो वाटर में डिजोल्व करने पर नंबर ऑफ H+ आयन ज्यादा देते हैं, मोर नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोलते हैं। which produce less number of H+ ions that are called as weak acids। and in the same way the
bases which give more number of OH minus ions that are called as strong bases, and the bases which give less number of OH minus ions that are called as weak bases. Next is universal indicator. Next is universal indicator. Universal indicator. The indicator which is made up of large number of colored dyes and gives not only pH of solution but also give clear idea about acidity or basicity of a solution by color change. सिंपली आप लिख सकते हैं कि जो वो इंडिकेटर जो लार्ज नंबर ऑफ कलर्ड डाई से मिलकर बना हो और जो ना सिर्फ पीएच ऑफ सॉल्यूशन बताता है बट क्लियर आइडिया भी देता है एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में सॉल्यूशन की बाय कलर चेंज के द्वारा। तो कैसे देते ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर हमने पढ़ा था पीएच स्केल में पीएच की वैल्यू क्या है 0 और फिर हम पीएच की बात करें 14। तो यहाँ पर अगर हम कंसीडर करें 7 pH इज इक्वल टू 7 और 8 9 10 11 12 13 एंड 14 यहाँ से क्या हो जाएगा 0 1 1 2 3 4 5 6। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे 0 to 3 ये स्ट्रॉन्गली एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं स्ट्रॉन्गली एसिडिक। और 3 to 5 जो होते हैं मॉडरेट एसिडिक होते हैं। और 5 to 7 ये वीकली एसिडिक होते हैं। अभी कलर भी बताएंगे इनके बारे में। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे ये हो गया आपके स्ट्रॉन्गली बेसिक और यहाँ से आपका हो गया वीकली बेसिक और देन इट इज मॉडरेट बेसिक। सो डियर स्टूडेंट्स इसके अलावा आप याद रखेंगे 0 पे जो होता है रेड कलर होता है, डार्क रेड होता है। 0 1 2 3 तक रेड कलर होता है। फिर आपका ऑरेंज आ जाता है 5 6 पर आपका येलो कलर होता है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर रेड और फिर यहाँ पर बीच में हो जाएगा आपका ऑरेंज और 6 5 और 7 के बीच में आपको हो जाएगा येलो और 7 पर आपका होता है ग्रीन कलर होता है ग्रीन। और लास्ट में यहाँ फिर आ जाएगा ब्लू, फिर आपका ब्लू कलर होता है, फिर पर्पल कलर होता है और देन आपका आ जाता है वॉयलेट कलर। सो डियर स्टूडेंट्स कलर के बेसिस पर भी यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है उसके बेस पर जो है कलर से हमें आइडिया मिल जाएगा कि लगभग जो है एग्जैक्ट पीएच कितने के आसपास होगी। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव जस्ट क्लियर आइडिया अबाउट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन और एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट रोल ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। So dear students, before discussing the role of pH in our life, learn pH values of some important solutions. 1 मोलर HCl solution जो होता है उसकी pH 0 होती है। गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक में होता है 1.0 से 3.0 के बीच होती है। लेमन जूस 2.2 से 2.4, विनेगर सिरका जिसको बोलते हैं 2.4 से 3.4 के बीच होती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह यूज करते हैं वो 3 होती है। टोमेटो जूस 4.0 से 4.44,
यूरिन जो होता है उसकी पीएच 5.5 से 7.5 होती है। मिल्क बोलते हैं 6 होती है, एग्जैक्ट 6.8 होती है, स्लाइटली एसिडिक होता है। ह्यूमन सलाइवा जो होता है, जो लार होती है, थूक होता है, उसकी पीएच 6.5 से 7.5 होती है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे कि बिफोर टेकिंग मील एंड आफ्टर टेकिंग मील जो सलाइवा के पीएच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ह्यूमन ब्लड एंड टीयर्स, ह्यूमन ब्लड और टीयर्स यानी कि 7.4 होती है। और ह्यूमन बॉडी का जो पीएच जो है ब्लड बहुत ज़्यादा पीएच सेंसिटिव होता है। सी वाटर 7.8, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। जब बॉडी के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बेस यूज करते हैं, माइल्ड बेस मतलब ज़्यादा बेसिक नहीं होता वो, तो उसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसका पीएच 10 होता है। लाइम वाटर 10.5, 0.1 मोलर NaOH 13 एंड 1 मोलर NaOH 14। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा और इनको लर्न करना है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं रोल ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में पीएच का क्या रोल होता है। नेक्स्ट हेडिंग इज रोल ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। रोल ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में पीएच का क्या रोल होता है। फर्स्ट है इन ह्यूमन बीइंग्स, इन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, इन ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स भी हम कर सकते हैं, इन ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स। सो डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनेंगे। ह्यूमन बीइंग्स के शॉर्ट में लिख रहा हूं इनको। इन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो पीएच रेंज होती है 7.0 to 7.8 होती है। ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन बॉडी जो है 7.0 से 7.8 पीएच रेंज के बीच में सर्वाइव करती है। अगर पीएच रेंज में चेंज आता है तो बॉडी की बायोलॉजिकल फंक्शनिंग चेंज हो जाती है, जिससे वेरियस प्रॉब्लम्स हो सकती है। और पीएच ऑफ ब्लड इज 7.4। ब्लड की पीएच जो होती है वो 7.4 होती है। और प्लांट्स की अगर बात करें, मोस्टली प्लांट्स सर्वाइव इन स्लाइटली एसिडिक सॉइल यानी कि 6.5 पीएच के आसपास जो है, 6.5 से 7 पीएच के आसपास की सॉइल में सर्वाइव करते हैं मोस्टली प्लांट्स आपके। और जब किसी सॉइल की पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, टू एसिडिक हो जाती है, देन उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। और नेक्स्ट जो हम बात करें सेकंड, वन मोर थिंग, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर जो होती है, व्हेन इट बिकम्स लेस देन 5.5। देखो क्या होता है कि जब रेन होती है तो उसमें क्या होता है, जो वेरियस गैसेज एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, CO2 है, SO2 है, NO2 है, दीज मिक्स विद वाटर एंड प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो दीज एसिड कंटेनिंग वाटर जो होता है दैट इज कॉल्ड एज एसिड रेन। और वो एसिड रेन जब when this acid rain goes to various water bodies, then it makes the survival of aquatic plants or animals difficult। तो आगे समझ में, यानी कि जो एसिड रेन होती है, जब पीएच जो है वो 5.6 जो है उससे कम हो जाती है, तो उस केस में जो रेन वाटर है उसको एसिड रेन बोला जाता है। और वो एसिड रेन जब वाटर बॉडीज में एंटर करता है तो वाटर बॉडीज में प्रेजेंट जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है। तो फर्स्ट हो गया। सेकंड केस, सेकंड जो एग्जांपल हम पढ़ेंगे, इन आवर स्टमक, इन आवर डाइजेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर जो HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है। और HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो कई बार क्वेश्चन ये होता है कि हमारे स्टमक में HCl है, तो ये हमारे अंदर के सिस्टम को जो है, अंदर जो स्टमक है उसको सारे को पिघला क्यों नहीं देता, उसको जो है हार्मफुल क्यों नहीं होता उसके लिए। इसका रीजन ये होता है कि हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वहाँ पर एक लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, म्यूकस की बनी होती है। तो म्यूकस क्या करती है, ये जो सेल की साइड से
जो बाइकार्बोनेट्स है उनको एब्जॉर्ब करती है, और अंदर स्टमक से जो है HCl जो होता है दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और उससे हमारे स्टमक जो है वो अंदर से प्रोटेक्ट रहता है। बट व्हेन एसिडिटी बिकम्स टू हाई, जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में हम जो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए माइल्ड बेस होता है जो ना तो ज़्यादा बेसिक हो ना ही कम बेसिक हो, बीच का मॉडरेट बेस भी बोल सकते हैं, उसको यूज करते हैं। और वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी pH कितनी होती है 10.5 होती है। तो उस pH रेंज के जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसका हम यूज करते हैं एसिडिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो दैट इज इन सेल्फ डिफेंस में कैसे दिया स्टूडेंट्स, एक हमारे पास वाइल्ड प्लांट होता है नेटल प्लांट। कैसा होता है नेटल प्लांट जो होता है इट हैज स्टिंगिंग हेयर्स, इसके पास जो स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं। When it accidentally touches to the body of the human being or any animals, it releases methanoic acid. ये क्या करता है मिथेनोइक एसिड को रिलीज करता है, और मिथेनोइक एसिड जो है इट कॉज बर्निंग सेंसेशन, जलन की महसूस होती है, एंड इरिटेशन प्रोड्यूस करता है। तो उसके पास में एक डॉग प्लांट होता है, डॉग प्लांट। अगर डॉग प्लांट की लीव जो है उनको प्रेस करके बर्निंग प्लेस पर अगर रखा जाए तो इट प्रोवाइड्स रिलीफ, इससे आराम मिलता है। क्यों? बिकॉज डॉग प्लांट इज बेसिक इन नेचर। ये कैसा है बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट भी हम बात करें इन टूथ डिके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखेंगे इसको भी। इन टूथ डिके, तो डियर स्टूडेंट्स अवर टूथ इनेमल, जो व्हाइट पार्ट होता है टूथ इनेमल, दिस इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, Ca3PO4 होल ट्वाइस, इसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। टूथ इनेमल जो होता है हमारा, वो टूथ इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। बॉडी के अंदर क्या होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। बट डियर स्टूडेंट्स, व्हेन pH ऑफ माउथ लोअर्स डाउन बाय 5.5, pH लोअर्स डाउन बाय 5.5, देन 5.5 से अगर ज़्यादा pH लोअर हो जाती है, देन इट स्टार्ट डिग्रेडिंग, हमारा टूथ का डिके होना स्टार्ट हो जाता है। और ये किस वजह से होता है? बिकॉज बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ अंडरगो डिकम्पोजिशन प्रोसेस एंड प्रोड्यूस एसिड्स। यानी कि जब हम कोई भी ईटिंग सब्सटेंस खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, या कोई खाना खाने के बाद कुल्ला नहीं करते हैं और खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, और उस प्रोसेस में एसिड रिलीज होता है, और वो एसिड जो हमारे माउथ के अंदर जो इकट्ठा होता रहता है, और देन इट लोअर डाउन द pH ऑफ माउथ, और माउथ की pH लोअर डाउन कर देता है 5.5 से, और जिसकी वजह से क्या होता है टूथ इनेमल का डीके होना स्टार्ट हो जाता है। हेंस इट इज एडवाइज टू ब्रश योर टीथ डेली, तभी तो आपको ब्रश करने की सलाह दी जाती है, ताकि जो है आपके मुंह में जो बनने वाला pH है वो एसिड है वो क्या हो जाए न्यूट्रलाइज हो जाए, और आपके टीथ जो है वो डिके होने से बच जाए। सो डियर स्टूडेंट्स, इनके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट और हैं। फर्स्ट इज बी स्टिंग जो होता है, बी स्टिंग यानी कि मधुमक्खी जब काटती है तो बी स्टिंग जो होता है इट रिलीज मिथेनोइक एसिड। क्या रिलीज करती है ये? मिथेनोइक एसिड। तो जब मिथेनोइक एसिड रिलीज करता है तो बर्निंग सेंसेशन होती है, इरिटेशन होती है। तो प्रिवेंशन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? प्रिवेंशन में हम यूज कर सकते हैं बेकिंग सोडा। क्या यूज कर सकते हैं? बेकिंग सोडा वहां पर लगा सकते हैं। बट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है कि वास्प स्टिंग। क्या होता है? वास्प स्टिंग, जिसको हम ततैया बोलते हैं, वास्प स्टिंग, ये एल्कलाइन होता है। इसका जो डंक होता है वो एल्कलाइन होता है, बेसिक होता है।
तो ज़्यादातर क्या करते हैं कि जैसे मान लो मधुमक्खी काट जाती है तथा ये काट जाता है कि अचार लगा लो, क्योंकि अचार में क्या होता है, विनेगर होता है, सिरके का बना होता है। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर तो बी स्टिंग होगा, वहाँ पर तो वो जो है कामयाब ही नहीं होगा, क्योंकि एसिड उसने रिलीज किया, ऊपर से एसिड लगा रहा है, कोई फायदा नहीं होगा। बट अगर वास्प स्टिंग है, उसका जो है स्टिंग जो है बेसिक होता है, वहां पर आप विनेगर लगा सकते हो। प्रिवेंशन के लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, विनेगर, सिरका यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।